हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल BM मैथ्स कॉर्नर। पिछले लेक्चर में हम बोर्ड की तरफ से जो नया क्वेश्चन बैंक आया है उस क्वेश्चन बैंक में से मैथमेटिक्स पार्ट 1 का 5वां यूनिट वेक्टर्स के कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिक्स पार्ट 1 का तीसरा यूनिट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। नंबर 1 है, शो दैट sin inverse of 3/5 plus sin inverse of 8/17 equal to cos inverse of 76/85। तो देखिए, ये जो फर्स्ट टर्म है sin इनवर्स ऑफ 3/5 उसको हम एक सपोज कर लेते हैं। sin इनवर्स, ये जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसको लेफ्ट में लेकर आओ तो ये sin हो जाता है sin x इक्वल टू 3/5। तो ये जो sin x की वैल्यू आई है इसकी मदद से हम cos फाइंड कर लेते हैं। देखिए, cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो cos x इक्वल टू क्या हो जाता है √1 माइनस साइन स्क्वायर x। स्क्वायर रूट ले लिया है मैंने इसका। अब ये साइन की वैल्यू इसमें रख देते हैं √1 माइनस 3/5 होल स्क्वायर, तो √1 माइनस 9/25 हो जाता है। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। और इसी को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 25 1 ज़ा 25 माइनस 9/25 इस तरह से आएगा। और cos x इज इक्वल टू √25 माइनस 9 मीन्स 16/25 आता है। देयरफॉर cos x इक्वल टू 4/5। cos x इज इक्वल टू क्या आ गया 4/5 आ गया। नाउ टेक द सेकंड टर्म एंड सपोज इट एज y। सेकंड टर्म को मैं y सपोज करता हूँ। लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 8/17। साइन इनवर्स को लेफ्ट में लाओ तो ये होता है साइन y इक्वल टू 8/17। ये हो गई हमारी थर्ड वैल्यू। एक और फोर्थ वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। cos y इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर y से √1 माइनस, देखिए 8/17 होल स्क्वायर। साइन y की वैल्यू ये यहाँ पे पुट किया मैंने। 1 माइनस इनके स्क्वायर से ले लो, 8 का स्क्वायर 64 और 17 का स्क्वायर 289 आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 289 1 ज़ा 289 माइनस 64/289, तो माइनस करने के बाद आता है 9 माइनस 4 5, 8 माइनस 6 2 एंड दिस 2/289। तो cos y आता है हमारा 225, ये 15 का स्क्वायर है, 289 ये 17 का स्क्वायर है। तो cos y इस तरह से आया है हमारा 15/17। देखो, एक फार्मूला हमने 11th में स्टडी किया था। वी हैव cos x प्लस y इक्वल टू cos x cos y माइनस साइन x साइन y। इस तरह से इस फार्मूले का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इस रिज़ल्ट को प्रूव करने के लिए। अब इसमें ये चारों की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना है यहाँ पर, साइन x साइन y की और cos x cos y की। तो देखो, cos x प्लस y इज इक्वल टू cos x cos y। cos x कितना है देखिए 4/5। cos x आया हमारा 4/5, cos y आया है 15/17 माइनस साइन x की वैल्यू है 3/5 और साइन y है 8/17। तो cos x प्लस y एज इट इज़ लिख दो, इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो, 15 4 ज़ा 60/17 5 ज़ा 85 माइनस 8 3 ज़ा 24/17 5 ज़ा अगेन 85। नाउ cos x प्लस y इज इक्वल टू
85 कॉमन डिनोमिनेटर ले लो, 60 में से 24 माइनस कर दो, इधर से कैरी कर लो 10 माइनस 4 6, 5 माइनस 2 3, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आता है कॉस फंक्शन को राइट साइड में अगर मैं ट्रांसफ़र कर दूँ तो ये होता है कॉस इनवर्स ऑफ 36 अपॉन 85, और लास्ट में फाइनली x और y जिसको सपोज किए थे हमने वो फंक्शन से दोबारा से आपको यहाँ पर लिखना है। x की वैल्यू क्या थी, x इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3/5, क्या था साइन इनवर्स ऑफ 3/5, प्लस y की वैल्यू भी लिखता हूँ मैं यहाँ पर, y क्या था ये देखिए साइन इनवर्स ऑफ 8/17, साइन इनवर्स ऑफ 8/17 इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 36 अपॉन 85। तो ये यहाँ पर मैंने क्वेश्चन भी लिखा था 76 अपॉन 85, ये बाय मिस्टेक आया है। हमने जो रिज़ल्ट प्रूव किया आपने उसमें देखा है 76 कहीं पर भी नहीं आता है, वो क्या आना चाहिए 36, तो यही हमको रिज़ल्ट प्रूव करना था कॉस इनवर्स ऑफ 36 अपॉन 85। सो स्टूडेंट्स, it is our final answer. It can be asked in the examination for 4 marks, so please take the screenshot of this. So students, please see here, it is our question number 2. In triangle ABC, prove that cos 2a upon a square minus cos 2c upon c square equal to 1 upon a square minus 1 upon c square, like this. We know that, देखिए एक फार्मूला हमने 11th स्टैंडर्ड में सीखा था, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये एक, और दूसरा बाय द साइन रूल, साइन रूल भी हमने स्टडी किया है 12th स्टैंडर्ड में, साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। साइन रूल कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर ए अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर बी अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर सी अपॉन सी स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2। तो आइए मैं LHS लेता हूँ, LHS इक्वल टू cos 2a अपॉन ए स्क्वायर माइनस cos 2c अपॉन सी स्क्वायर। अब जो फार्मूला आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर लिखा है cos 2 थीटा का, ये फार्मूला हमको न्यूमरेटर में यहाँ पर और यहाँ पर यूज़ करना है। तो पहला फार्मूला हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस, सिमिलरली इन द सेकंड टर्म सेम फार्मूला हम यहाँ पर भी यूज़ करते हैं। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी अपॉन सी स्क्वायर। तो ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1। नाउ देखो ए स्क्वायर इन दोनों के लिए कॉमन डिनोमिनेटर सेपरेटली डिवाइड करो, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन ए स्क्वायर। सिमिलरली माइनस, सॉरी यहाँ पर क्या हो गया 1 माइनस रह गया, देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी होना चाहिए। तो अब देखिए ये भी कॉमन डिनोमिनेटर सी स्क्वायर, दोनों को सेपरेटली डिवाइड करो तो 1 अपॉन सी स्क्वायर माइनस, ठीक है 1 अपॉन सी स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर सी अपॉन सी स्क्वायर, इस तरह से आएगा। अब हम क्या करते हैं, माइनस से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस 2 साइन स्क्वायर सी अपॉन सी स्क्वायर।
अब हम क्या करते हैं, 1/a² और ये -1/c², ये दोनों टर्म को साथ में लिखते हैं। 1/a² माइनस 1/c², माइनस का 2 sin²a/a² और प्लस का 2 sin²c/c², इन दोनों में से +2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, और उसके बाद में जो पॉजिटिव टर्म है उसको पहले लिखता हूँ, sin²c/c², और ये निगेटिव साइन sin²a/a², क्योंकि 2 दोनों में से क्या हो गया है, कॉमन आ गया है। अब 1/a² माइनस 1/c² प्लस 2। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, sin²c/c² एज इट इज़ है। अब ये जो टर्म है sin²a/a², अब इक्वेशन नंबर 2 देख लीजिए, sin²a/a² बाय साइन रूल वी कैन राइट sin²a/a² as sin²c/c² also, because all these 3 ratios are equal। तो मैं ये लिखता हूँ यहाँ पर भी, sin²c/c², ये किस तरह से आया, बाय साइन रूल, यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब क्या होता है फिर, 1/a² माइनस 1/c² प्लस 2 इंटू sin²c/c² में से sin²c/c² माइनस अगर मैं कर दूँ तो क्या बचता है, 0। तो 1/a² माइनस 1/c² प्लस 0, विच इज़ नथिंग बट 1/a² माइनस 1/c² इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए, सो स्टूडेंट्स, इट इज़ आवर फाइनल आंसर। इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर 3 marks, so please take the screenshot of this. For question number 3, in triangle ABC prove that b minus c whole square into cos square a by 2 plus b plus c whole square into sin square a by 2 equal to a²। तो यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS इस तरह से हम प्रूव करने वाले। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अब देखिए b माइनस सी होल स्क्वायर का एक्सपांशन हमें पता है, b² माइनस ट्वाइस BC प्लस c², यह आता है b माइनस सी होल स्क्वायर का एक्सपांशन cos² a/2, ये एज इट इज आएगा, प्लस अब b प्लस सी होल स्क्वायर का एक्सपांशन लेना है, b² प्लस ट्वाइस BC प्लस c² इंटू sin² a/2, ये एज इट इज। अब इसके 2 टर्म कर लो। 2 टर्म किस तरह से करेंगे, देखिए, b² प्लस c² को एज इट इज़ लिखना है एक साथ ब्रैकेट में, और -2BC इसको अलग से लेना है, यानी सेकंड और थर्ड टर्म को हमने इंटरचेंज कर दिया, cos² a/2 प्लस सिमिलरली हियर आल्सो b² और प्लस c² को साथ में लिखो, ये प्लस ट्वाइस BC लास्ट में लिखना है, इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है, और sin² a/2 ये मल्टीप्लाई कर दो। ये 2 टर्म है यहाँ पर, इन दोनों से सेपरेटली इसको मल्टीप्लाई करना है, उसी तरह इन दोनों से इसको मल्टीप्लाई करना है, b² प्लस c² cos² a/2 माइनस 2BC cos² a/2, ये होगा फर्स्ट टर्म। सिमिलरली सेकंड, b² प्लस c² sin² a/2, और लास्ट टर्म प्लस ट्वाइस BC sin² a/2। b² प्लस c² के टर्म को अलग कर लेते हैं। देखिए, b² प्लस c² का टर्म यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी है, तो इनको साथ में लिखो, b² प्लस c² cos² a/2 प्लस b² प्लस c² sin² a/2 प्लस माइनस ट्वाइस BC यहाँ पर है और यहाँ पे प्लस ट्वाइस BC है, इन दोनों में से -2 BC हम कॉमन लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या आता है, देखिए,
कॉस स्क्वायर ए बाय 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन क्योंकि कॉमन लिए थे तो अब यहाँ पे माइनस आएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 2, इस तरह से। अब देखिए पहले जो दो टर्म है इसमें से भी मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इन दोनों में ये कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में क्या आता है फिर, कॉस स्क्वायर ए बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन 2, इस तरह से। और ये माइनस ट्वाइस बी सी ये कॉमन एज इट इज़ है। अब देखिए हमने 11th स्टैंडर्ड में फार्मूला स्टडी किया है कॉस 2 थीटा का, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से। अब यहाँ पर से 2 अगर रिमूव करना है तो ये कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर, ये थीटा जो 2 जो इनटू में है थीटा के साथ, ये थीटा के अपॉन में आ जाएगा राइट हैंड साइड में, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लाइक दिस। तो अब ये जो कॉस स्क्वायर ए बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय 2 है, इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं कॉस, जैसा यहाँ थीटा है वैसे ये क्या हो जाता है, कॉस ए हो जाता है। और फिर ये जो ब्रैकेट है इट इज़ नथिंग बट 1, आइडेंटिटी हो गई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2bc कॉस ए, और इससे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, एंड इट इज़ नथिंग बट आवर ए स्क्वायर विच इज़ राइट हैंड साइड। अब आप बोल रहे हो ए स्क्वायर किस तरह से है वो बता रहा हूँ मैं। देखिए ए का कोसाइन रूल क्या है, कॉस ए का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस बी सी, इससे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाता है, ट्वाइस बी सी कॉस ए, इस तरह से हो जाएगा, इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये जो माइनस का ए स्क्वायर है उसको लेफ्ट में लाओ, प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये जो है राइट साइड में लेकर आओ माइनस ट्वाइस बी सी कॉस ए। तो यही है यहाँ पर देखिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी कॉस ए इक्वल टू ए स्क्वायर विच इज़ आवर राइट हैंड साइड। Students, it is our final answer. It can be asked in the examination for 2 or 3 marks. So please take the screenshot of this. अगर आपको आज के इस लेक्चर में कोई डिफ़िकल्टी है, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट कीजिए।